और इसी प्रकार द्रोणाचार्यों को मारा फिर युधिष्ठिर के बारे में जो लोग शंका करते हैं। हाँ, मैं वहीं आ रहा था अभी जी, कि भाई युधिष्ठिर ने भी झूठ बोल लिया। हाँ जी, ये 2 प्रश्न तो आपकी समझ में आ गए कि ना तो भगवान ने शस्त्र उठाया और ना है भगवान ने आड़े छल किया। इसी प्रकार जब भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य आ गया सेनापति बन करके और 5 दिन लड़ना था और दुर्योधन ने ज्यादा दबाव दे करके प्रभावित कर करके और भीष्म को द्रोणाचार्य को चक्रव्यूह रचने को मजबूर कर दिया। लेकिन भीष्म उसने द्रोणाचार्य ने कह दिया भाई चक्रव्यूह तो मैं रचूंगा, लेकिन भाई अर्जुन होगा तो मैं उसमें कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन मेरे सारे भेद जानता है। अर्जुन को सिखा रखा था, उसको आपने दूर ले जाना पड़ेगा। तो अर्जुन तो जो सुना उन्हें समझाए वो तरकते थे इस दुर्योधन की सेना में, वो ले गए उसने दूर, काफी मतलब पछ ला करके ले गए जी। और जब जो सुना वहां पर जो सुना ये क्या नाम था अब मन्नू ने पिता से युधिष्ठिर से कहा कि पितामह ताऊ जी क्या बात है कि भाई ऐसे ऐसे है, इसने द्रोणाचार्य ने तो चक्रव्यूह रच दिया और तेरे बाप ने ले गए वो जो सुना तेरे कहते बहुत दूर, वो तो वापस आ नहीं सकता, इतने वो हमने मार देगा। हाँ जी। और द्रोणाचार्य ने कह दी थी भाई मैं मारूंगा नहीं लेकिन कैद कर दूंगा। युधिष्ठिर ने कैद कर दूंगा, ये महाभारत में लिखा है बिल्कुल। तो जब जो सना मनु ने उतरी, मैं देख इतना तो जानता हूं, ये बड़ी मर्मिक बातें महाभारत में दिखाई हैं कि जो बच्चा हो है माँ के पेट में, वो जितने भी संस्कार हैं वो माँ के पेट में ही ग्रहण करता है, पूरे करता है, इकट्ठे करता है, बाद में नहीं। बाद में तो उन्हीं को विकसित करता है। हाँ जी। क्योंकि यही महाभारत में मनु ने दिखाया है कि हे ताऊ जी, जब मेरे पिताजी मेरी माँ को सुना रहे थे ना इस चक्रव्यूह को तोड़ने का, जब तक अंदर जाने का सुना रहे थे ना, जब तक तो मेरी माँ जाग गई थी और मैं सुनता रहा था। लेकिन जब वापस लेकड़ने का सुनाया ना, जब मेरी माँ सोगी, मेरा याद नहीं है वापस लेकड़ना। तो युधिष्ठिर ने कहा भाई हम तेरे साथ रहेंगे चारों। लेकिन वो जयद्रथ ने रोक दिए थे। उसने भी वरदान था भाई एक दिन तो सारे पांडव, एक दिन ने तो भी पांडवा ने रोक देगा, मार नहीं सकेगा, रोक देगा अर्जुन ने छोड़ के। तो एक उसने रोक दिए और फिर 7 महारथियां ने मिलकर मारे। और असलियत तो ये है कि अब मनु उनका चेला था भगवान श्री कृष्ण का, सात्यकी थे उनके भगवान श्री कृष्ण की सेना में, उनका शिष्य था। जब तक उसके हाथ में एक कोई भी हथियार रहेगा, यानी कच्चा लाठी भी रहेगी, उसको कोई जीत नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता जी। लेकिन असलियत है कि दुर्योधन ने झूठ बोल करके उसको निहत्था किया था। ये महाभारत में भी कुछ अपनी तरफ से मसाला ला के दिखा देते हैं टीवी पे। टीवी पे, हाँ टीवी पे तो गड़ंग है जी, ये वो महाभारत नहीं है जो, हाँ सारा गलत दिखा देते लेख के हिसाब से नहीं है यार। लेकिन कुछ महाभारतों में ऐसा लिखा है जो बम्बी वाला आता है कि दुर्योधन बोले जब वो काबू में ना आया, 7वां का मुकाबला कराया, ने बोले ताऊ जी सावधान हो जाओ, मैं काबू में ना हूं। जब दुर्योधन ने जो सुना झूठ बोल करके कपट करे उसके साथ कि भाई बात सुन रहे बेटे, तेरे साथ हमारा कोई रोड़ा है कौन है, हमारा ईसाई बालक तो इसे, ये हमारे बालक, ये लक्ष्मण और तेरे भाई हैं, ये भी विशेष है मन्नत और ईसाई तो कोई बात ना, आज जाओ रात दो, लड़ाई बंद करो, अर्जुन जा भाई। जब अब मन्नू चाल पड़ा ना भाई ने लड़ाई बंद कर दी, रास्ता दे दिया, जब पाछे तो 7 न बाण मारे, जब अब मन्नू को मारा था छल कपट कर जी। तो दुर्योधन ने तो छल कपट करने में घाट निकाली, लेकिन पांडवों की जीत का कारण ये था कि कहीं भी एक जगह भी छल कपट नहीं कराया। जब कृपाचार्य से पूछा कि हे गुरुजी, नारद भगवान भी गए थे, वैसा महाभारत में लिखा आता है
और भागवत पुराण में भी लिखा आता है कि नारद मुनि ने, ये सनक सनंदन, ये ब्रह्मा भगवान भी गए कि आप आड़े बैठे रहोगे कि ब्राह्मण होकर के, ये इनका गए रहोगे, इनका तो नाश होना है, आप भी अपना अपना अपमान कराओगे के? ये अर्जुन है, भगवान का शिष्य है, आपका अपमान हो जाएगा, नहीं तो आप जो है ना अपनी मृत्यु को स्वीकार करो, क्योंकि 6 मृत्यु थे। तो वहां पर भगवान भी फिर इन लेके गया उन्हें उससे की डाल, भीष्म पितामह की डाल, कि भाई देख ये भी जो है ना अपनी मृत्यु का कारण ये जानते हैं, और कोई नहीं जानता, क्योंकि अपने मुंह से नहीं कहना चाहो थे, उन्हीं के मुंह से कहना चाहो थे। तो जब उनके पास गए और उनको प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे गुरुजी, जब तक आप खड़े हो तुम्हारी जीत कैसे होगी? तो द्रोणाचार्य ने बताया कि भाई मेरी मृत्यु का एक का कारण है, कि बताओ गुरुजी, कि भाई अश्वत्थामा को मार दे। अश्वत्थामा को अजय तो था, वो भी अजय था, बिल्कुल कोई आसान तो था नहीं मारना, और भाई मेरे को बता दे और तेरी बात मानूंगा। युधिष्ठिर को नहीं बोला तेरी मानूंगा, इनकी नहीं मानू, ये भगवान खुद कहेंगे ना इनकी भी नहीं मानू, तू कहेगा मर गया अश्वत्थामा, तेरी बात मानूंगा, मैं हथियार घेर दूंगा और धृष्टद्युम्न मेरे सर में काट दे, मेरी मृत्यु का यो एक कारण है। तो भगवान ले आए उन्होंने, फिर भाई चलो चलो ठीक है भाई, आराम करो, तो बड़ा शरीर है, और आन करके उनको समझा कि भाई एक काम करना है, एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, भाई अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, उसने तब मारो भी कौन है, और मारना भी ना चाहिए, मैं भी इसके हक में हूं, लेकिन हाथी ने तो मार देगा भीम, कि हाँ हाथी ने मार दूंगा, भीम बोले, गुरुपुत्र ने नहीं बोले, हाथी ने मारेगा ना। लेकिन तुम एक काम करियो, युधिष्ठिर से पूछेगा भाई, युधिष्ठिर कह देगा अश्वत्थामा मारेगा। युधिष्ठिर नाट गया, महाभारत पढ़ के देखना कि ना महाराज मरना मंजूर, झूठ नहीं बोलो, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, तब मेरे तो ईशा जुल्म करो। जब भगवान कृष्ण बोले भाई झूठ बोलने की कद कहाँ हम तो नहीं यार, सास तो बोल लगा, अब बोला सास को आलो चाहे, सास को डबकवा लो, बोला तू सास कह दिए, लेकिन तू न्यू बता दिए कि अश्वत्थामा मारा गया, गुरुपुत्र नहीं कुंजर, संस्कृत में है नरवा कुंजा, महाभारत, नरो नहीं कुंजर है, ऐसा संस्कृत में आते हैं वो श्लोक, नरवा कुंजा है, नरवा कुंजा, हाँ नरो नहीं कुंजर, यानी हाथी मारे है, अश्वत्थामा मानस नहीं मारे जी। लेकिन उधर तो ये समझा दिया, ये अर्जुन और भीम बोले महाराज ये तो बता देगा, फिर वो मानना ही कौन है, कि भाई तुम अपना सोच लो कि महाराज हम क्या करें, कि इतना खुड़का कर दो द्रोणाचार्य के पास, या अगली बात पहुंचाई कौन है उसके करना था ही, और वो मरिया मान करके हथियार घेर देगा, इसने तैयार था कहना आज तो थमा मारा गया, अगली बात उसका या सुन दियो, अगली सुनने क्यों दियो। तो ऐसा महाभारत में लिखा आता है कि ढोल और ताशे दो रखे करते वहां पर, हाँ जी, वो सारे बुला लिए उन्होंने कि भाई तैयार रहियो, जब भीम अश्वत्थामा ने मारेगा और तुम जो ना रुक के मारियो, और द्रोणाचार्य दृष्टि से पूछेगा, जब ये न्यू करे ना हाँ अश्वत्थामा मारा गया, नरो नहीं कुंजर, जब तुम कुंजर कहे ना, जब तुम ढोल इतने बजा दियो द्रोणाचार्य को सुने ना, हाँ जब इतना कह देख अश्वत्थामा मारा गया, न्यू कंधे बजा दियो, तुम ढोल खुड़का इतना कर दियो कि उसके अगली बात सुने ना। हाँ जी, ऐसा ही किया महाभारत में लिखा है, बिल्कुल। तो नहीं बताओ ना तो युधिष्ठिर ने झूठ बोले और ना उन्होंने कोई छड़ कर, भाई खुड़का मुझकी मर्जी जी, कोई ना सुन दिया अगली बात, वो तो अपना भाई नीति है, बिल्कुल ठीक है, ये नीति में झूठ नहीं होता, ये नीति है जी। उन उसको मर जाना कह रहे थे कि वो बता दिए ठीक है, पर न्यू तो बता होगा भाई हाथी मार दिया, क्या हाँ न्यू बता दूंगा हाथी मार दिया, ठीक ये न्यू ही बता दिए। तो अगली बात का खुड़का करके द्रोणाचार्य तक पहुंच ना दी और उसने हथियार गिर दिए, न्यू मान करके भाई युधिष्ठिर कहता तो मार दिया, और धृष्टद्युम्न ने अपना सिर काट दिया उसके
तो यूं बताओ कौन सा छल किया? ठीक बात। महाभारत ने पढ़ के देखो। और बताओ कहां, वहां भी छल नहीं किया जहां पर अर्जुन विराट के यहाँ ये चढ़ के गए। नहीं, वो तो पीछे चले गए। आप वापस युद्ध में आ जाओ। आगे जब जयद्रथ मारा तो अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा करी थी कि वह आज शाम तक अगर तना मार दूं तो ठीक है, नहीं तो मैं जल समाधि ले लूंगा जयद्रथ के लिए। लेकिन वो ऐसा छुपा लिया उनने, अब वो आगे नहीं आने दिया, उससे पहुंचना बहुत पाछा खड़ा कर दिया, बहुत पाछा खड़ा कर दिया। पर उड़े भगवान ने ऐसी माया खेली कि सूर्यास्त दिखा दिया। देखो ऐसा है, मैं समझ गया आपकी बात जी। ये मेरे नहीं है जी प्रश्न, कुछ चलो किसी के भी हो, आपके मारे तो आप हम करा। हाँ, ये मैं वो आपसे पूछ रहा हूं। देखो वो अनजान समझो या पूरी बुद्धि की पहुंच नहीं समझो या शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया समझो। जो ताकत को छल कहते हैं, भगवान में सामर्थ्य थी जी, अपनी सामर्थ्य को इस्तेमाल किया। 4 बजे तक अर्जुन लड़ता रहा। उस दिन अर्जुन ने 5 सोनी सेना मारी दुर्योधन की, 2 एक सोनी रह गई थी शेष, बात अगले दिन मार दी सारी। 5 सोनी सेना मारी। बड़े घोड़े थक गए। एक बार तो रोक करके भाई घोड़े थक गए, भगवान कृष्ण बोले अर्जुन इनको आराम चाहिए, और उनकी मालिश मुलिश करके फिर चलाए। लेकिन जब भगवान ने देखा भाई उड़ी तो पहुंचे को रहे, इतने सूरज अस्त हो जाएगा और इसने प्रतिज्ञा कर रखी, तो वहां पर जो ना भगवान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, क्योंकि भाई साथी था उनका, सारथी था। तो ये भी तो नीति थी जी, ये भी तो नीति थी, ये भी तो एक नीति थी। नीति भाई छल तो नहीं था ना। बिल्कुल ठीक है, ताकत को छल नहीं कहना जी। मेरे पास जितनी सामर्थ्य होगी उसका तो मैं इस्तेमाल करूंगा। हाँ जी। अगर नहीं करोगे आप नहीं करोगे। बिल्कुल ठीक। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, जान या विचार किया कि भाई सूर्य तो थोड़ा रह गया, 1 का 2 घंटे का रह गया, और यो पूरे टाइम पहुंचे को नहीं, इतने घोड़े थक लिए और यो भी थक लेगा मार मार कर, इसलिए तू अपनी ताकत का इस्तेमाल कर। भगवान ने विचार किया और सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया सूर्य के सामने और सूरज को ढक दिया, और अर्जुन को कह दिया भाई अर्जुन देखिए कि मुझे अंधेरा सा हो गया भाई, कहीं सूरज तो ना छप गया है। अर्जुन ने देखा कि महाराज सूरज छप गया, तो मुझे मरना पड़ेगा। कि भाई ऐसा लिखा है महाभारत कि तुम प्रतिज्ञा उल्टी करते हो, जो ना पूरी होने की ना वो प्रतिज्ञा करके खड़े हो जाते हैं। भाई मैं क्या करूं भाई, देख मन्नत घाट गाली ना, लेकिन ये तो भाई चिता बना ले, मरना पड़ेगा। तो जब दुर्योधन यो अर्जुन जो है ना चिता बना करके उसमें तैयार होया बैठन खातिर, तो रात न जा करके वो तीर ले आए थे, क्योंकि जयद्रथ के पिता योगी थे और उनका जयद्रथ को वरदान था, सरा वो वर दिया और था कि भाई तू जो है ना पांडवान मार तो नहीं सकेगा। एक दिन अर्जुन ने छोड़ के 4वां अर्जुन होगा तेरे, वो भी काबू में नहीं आओगा, उन 4वां ने तो एक दिन रोक देगा। तो वो पूरा हो गया। और भाई एक मैं तेरे को वरदान और देता हूं, जो तेरा सिर काट कर जमीन पर गिरेगा, जमीन पर पड़ते जो तेरे सिर ने देखेगा उसके सिर के भी सिर टुकड़े हो जाएंगे, विस्फोट हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये मैं तेरे को वरदान देता हूं। तो रात न जा करके वो बाण ले आए थे जिसके द्वारा जयद्रथ का सिर काटे। जब चिता बना करके अर्जुन बैठ गया चिता पर, तो भगवान श्री कृष्ण तो जाने थे भाई मैंने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रखा है। अर्जुन को बोले भाई ने ज्ञान करियो, अपना गांडी धनुष भी धर ले। ये भी इसने कौन था होगा, कौन किसी के बरस का ही ना और क्या, ये तो तेरा ही था भाई, तेरे काम ले था। और भाई यो बाण ले आए थे यो भी बेकार गया। अर्जुन इसको चल्ले चढ़ा करके छोड़ के दिखा देगा। तो अर्जुन नाट्य तो बहुत महाराज क्यों खाम खा तो उधर दुखी करो हमें, ये भाई ना ये तो करके दिखा दे एक बार, क्योंकि भगवान तो जाने थे। और जयद्रथ सांतल का हाथ मार के श्याम ही आ गया था। हंसे देख सारे करूं कि भाई अर्जुन जड़ के मरेगा, देखो
तो जब अर्जुन ने वो बाण चढ़ाया ना अपने धनुष पर, तो भगवान सूर्य ने सूर्य की आज्ञा तो सुदर्शन चक्र हटा दिया, अपना वापस आह्वान कर लिया। हाँ जी। और जब सूर्य निकला, जब भगवान कृष्ण बोले अर्जुन देख यो तो सूर्य रहा और यो जयद्रथ खड़ा, और तेरे हाथ में धनुष और बाण जी मार। जब अर्जुन का उसका सिर काटा जयद्रथ का, और उसके पिता के गोड्या में जाकर टेक के, उसका पिता भजन पर बैठा था, समाधि लगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा लेख आता है महाभारत का। जी, ऐसे ही है। और वो जब उठे समाधि में थे, और जब वो उसका सिर पड़ा खड़ा हुआ, और जब उसका सिर पड़ा और उन्होंने देखा रखे हुआ, तो उसके सिर के भी सिर टुकड़े हो गए। जयद्रथ के पिता भी वहां मरे। तो इसमें नहीं बताओ छल कौन सा था? अगर था कोई समझ बताओ, खोल कर बताओ। नहीं, मेरे तो सवाल है नहीं ना जी, ये मैंने जो मेरे पास आ रहे हैं वो रखे हैं। नहीं, अब आगे बढ़ो भाई। देखो, ताकत का इस्तेमाल करे, उसको छल मान ले, वो एक अलग बात जी। अब आगे बढ़ो और बोलो। कर्ण का जो वध होया था, कर्ण का भी न्यू का है कि भाई वो भगवान ने, कर्ण तो नहीं हथा हो लिया था, और भगवान ने फिर भी के देखने लग रहा है चला बाण, क्या बोला ये छल नहीं है? अच्छा, ये कर्ण के साथ भी छल किया भाई, ने अच्छे का बाण मारे। हाँ जी। ऐसा था कि महाभारत में पढ़ो, पहले तो कर्ण ने जो है ना द्रोणाचार्य के पास गया था, द्रोणाचार्य नाट गया कि भाई तू सूत पुत्र है, मैं हूं राजकुमारों का गुरु, जो राज में जिनके राजकुमार है ना, उनको धनुष विद्या सिखाता हूं मैं, और किसी को नहीं, क्योंकि मैं उनसे नौकरी लेता हूँ। हाँ जी। मैं तो उनका नौकर हूँ, इसका धृतराष्ट्र का नौकर हूँ भाई मैं, और दुर्योधन का। वो भी तो अपनी प्रतिज्ञा के कारण बने थे। हाँ, तो भाई मैं तेरे को विद्या नहीं सिखा सकता। उन्होंने और दोरस जो द्रौपदी के साथ उनका बैर होया था, हाँ, वो उसके कारण बने थे उनके। ना तो गुरु तो हमेशा ही अलग रहे है ना, गुरु राज परिवार के साथ बंद कर नहीं रहे कभी। नहीं, इन्होंने जो है ना, ये जो राजा द्रौपद था ना, ये द्रोणाचार्य का, हाँ द्रोणाचार्य का मित्र था, गुरु भाई था जी, मित्र है, एक शरीर ऐसा मानते थे, गुरु भाई थे दोनों। और जो राजा द्रौपदी ने कहा था भाई द्रोणाचार्य हमारे तो भाई हैं, दोनों के फर्क पड़े। लेकिन जब कृपाचार्य हो गया, ये कृपाचार्य था, उसका वास्तव थामा जो धोया, ये कृपाचार्य की बाण थी, कृपी हाँ, और वह व्याधि थी द्रोणाचार्य के। हाँ जी, कृपाचार्य ने जी। और उसका जब वास्तव थामा हुआ तो उसके दूध की कमी रहेगी चुतिया में, और जब वो भूखा रोमता ना, तो द्रोणाचार्य राजा द्रौपदी के पास चले गया था कि भाई तुमने एक गऊ दे दे दो, भाई छोरे ने भूख लग गए हैं, और भाई मारा तेरा तो भाईचारा है। तो वहां पर जो सुना अपमान कर दिया था द्रौपदी ने कि मैं तेरा मेरा, तू ब्राह्मण, मैं राजा क्षत्रिय, तारा मारा भाईचारा कैसे यार? मांग के ले ले। हाँ, मांग के लेगा दे दूंगा, नहीं तो वैसे नहीं भाई, तू तो भाई बनकर ले है। तो कृपाचार्य द्रोणाचार्य जो है ना वापस आ गए, बड़ा दुख होया, और वो दिल में दर्द था, इसलिए जो है ना राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखानी शुरू करी आड़े। हाँ, यही मैं बोल रहा था, क्योंकि उनके दिल में एक खटक की बात, फिर यो अच्छा गुरु भाई, अच्छा मित्र बने, अच्छा भाई बने, इतना धोखा एक गौ भी ना दे सके, और वो अभी मांग कर लो। मांगना ब्राह्मण का काम नहीं, ये बड़ी मर्मिक बातें हैं। ब्राह्मण कभी मांग कर नहीं लेते, प्राण दे देंगे, प्राण जाओ 100 है, लेकिन मांग कर नहीं जी। तो यहाँ पर उनको विद्या सिखाई, और विद्या सिखा करके जब उन्होंने गुरु दीक्षा मांगी, और गुरु दीक्षा में जब अर्जुन से यह बात मांगी, क्योंकि द्रोणाचार्य ने बेरा था, जो विद्या द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाई थी ना, अश्वत्थामा को भी नहीं सिखाई पूरी जी, क्योंकि सबसे उत्तम और सबसे प्रिय शिष्य था।
और अर्जुन की लगन ऐसी थी कि और तो समय समय पर शिक्षा करते, लेकिन यो रात ने भी जाकर के उसके पांव दाबता और बातें पूछा करता था। हाँ जी। यह इसमें खासियत थी, इसलिए प्यारा था। तो और किसी ताई ना कहे ना, अर्जुन ताई कही कि मेरे को गुरु दीक्षा एक का चाहिए, अगर वो पूरी करे तो मैं स्वीकार करूंगा, ना तो नहीं। कि बोलो गुरुजी कि भाई द्रौपद को तेरा ससुर है, उसने कैद कर लिया। वो तो बाद में बने कर ससुर तो। हाँ, बाद में बनया था ससुर तो, जब तक नहीं भाई उसको द्रौपद को कैद कर लिया। कि ठीक है गुरुजी, अर्जुन जा करके एकला द्रौपद को कैद करके लिया, और कैद करके ले आकर द्रोणाचार्य के पैरों में डाल दिया। और जब द्रोणाचार्य ने कही थी कि भाई तेरा राज मेरे अधिकार में आ गया ना, क्या भाई आपका आ गया, ईब तो हमारे तो छोटे बड़े हो गए, मैं राजा हो गया, तू भिखारी हो गया ना। कि हाँ भाई बिल्कुल, तेन ज्ञान करियो, राज संभाल अपना जाकर, मैंने जो चाहिएगा वो ले लिया करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता तेरे साथ दुर्व्यवहार करना। तेने जुल्म कराया था ना, मैं एक गऊ लेन गया था, तू नाट गया, उल्टा भेज दिया था, राज दे दिया था। द्रोणाचार्य में यह खासियत थी। तो इसलिए जो है ना, वो केवल राजकुमारों को, जैसे परशुराम जी का भी नेम था और द्रोणाचार्य का भी नेम था। द्रोणाचार्य का ये नेम था कि अक्षत्रियों को ही धनुर्विद्या सिखाऊं, और परशुराम का ये नेम था कि ब्राह्मणों को ही धनुर्विद्या सिखाऊं। वो अक्षत्रियों को भी नहीं सिखाता था। हाँ जी। उसमें भी ये खासियत थी। और कर्ण ने जो है ना, ब्राह्मण बनकर के परशुराम जी द्वारा धनुर्विद्या सीखी। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये कई जगह दे देते, एक और भी जगह दे रखा था किसी और का भी, लेकिन ये महाभारत में लिखा आता है कि जब कर्ण ने धनुर्विद्या पूरी सीख ली और गुरु दीक्षा देने का समय आया, जब परशुराम जी बोले भाई मैं आराम करूंगा, थकया हुआ, और भाई सरकत आप गोड्डा दे लो, तो कर्ण जो है ना गोड्डा धर लिया, और सातल पे सिर धरकर द्रोणाचार्य जो है ना वो परशुराम जी सो गए। और जब उनकी आंख लाग रही थी ना, बहुत बढ़िया नींद आ रही थी, जब कोई जहरीला जनावर आ करके और कर्ण के आड़े से काट गया, और बहुत ज्यादा काट दिया, लेकिन कर्ण हिलाया तक नहीं, क्योंकि अक्षत्रिय था, सूर्य पुत्र था जी। और वो बैठे रहा रोजना और काट कर दूसरा अपने चले गया। जब वो खून उड़े थे लेकर गरम गरम उसके कान का लग गया ना, परशुराम के गए, तो उसकी गरम लगने से आंख खुल गई। आंख खोल कर देखे, अरे के बात, गुरु जी कोई जनावर काट गया। जो जख्म देखा कि सत बता तो कौन है, ब्राह्मण तो इतने असर ना करे, क्योंकि ब्राह्मण की वाणी हथियार होती थी। अक्षत्रियों की रक्षा भी ब्राह्मण करते थे जी। भाई ब्राह्मण तो इतना सहन करे ना, उसको शराब दे देता, अड़े भस्म कर देता उसको, उसकी हिम्मत कैसे चला गया तने भस्म करके। और ये तेरे लक्षण अक्षत्रियों के, जो तूने इतना दर्द सहन कर लिया, तू हिले तक नहीं, और मेरे को जगाने के लिए मेरे को आंख ना खुली मेरी, तू हिले तो मेरी आंख खुल जाए, सच बता तो कौन है। लेकिन कर्ण ने पता नहीं था कि महाराज मैं ऐसे ऐसे सूत पुत्र हूं, ये बता राधा का पुत्र हूं। फिर भी परशुराम जी तो विद्वान थे, जानकार थे, कि मैं तेरे को श्राप देता हूं, तू अक्षत्रिय है, मनस तू बीज अक्षत्रिय का, इसलिए मैं तेरे को श्राप देता हूं, और तू राधा से पैदा नहीं हो रहा, किसी और से पैदा है, इसलिए मैं तेरे को श्राप देता हूं कि जो मैंने विद्या सिखाई है ना, तेरी मृत्यु के समय में तू भूल जाएगा। तो अर्जुन के साथ लड़ाई करते आना भूल गया था। एक तो ये श्राप था जी। दूसरा श्राप ये था कि कर्ण एक बार, ऐसा महाभारत में लिखा है ये भी, कि कर्ण जो है ना जंगल में घूम रहा था, किसी शिकार खेलता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ, और कोई ब्राह्मण रहता था वहां, और उसकी गऊ शेर ने पकड़ ली, और कर्ण जड़ कर लिकड़ गया। उस ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था कि अरे दुष्ट,
जब तेरी मृत्यु का समय आओगा ना, जब तेरे अर्थ का पहिया ना जमीन निकल जाएगी। अच्छा, ये महाभारत में लिखा हुआ। और तेरी मृत्यु हो जाएगी उस वक्त। ये बॉम्बे की जो छपाई है उसमें है जी? हाँ, दूसरी में नहीं है, ठीक है। तेरी मृत्यु हो जाएगी उस वक्त, तेरी मृत्यु का समय होगा ना, आखिरी समय, जब तेरे अर्थ का पहिया लड़ाई में तेरी जमीन निकल जाएगी, तेरे पहिया अर्थ। तो वहां पर उस ब्राह्मण की शराब तो वो पहिया दशा जी। और दोनों ने मृत्यु का समय दे बता रखा था कि तेरा मृत्यु का समय आओ। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन नाट किया कि महाराज ना नहीं अच्छा है, तो ये तो नहीं अच्छा है, देख शस्त्र खा लेने दे महाराज जी, जब मारूंगा। तो भगवान ने वो एक कद बात बताई कि भाई बात तो तेरी ठीक है अर्जुन, मैं मानता हूं, लेकिन न्यू बता, इसने जो बेशा कहा द्रौपदी को, पतिव्रता को, जब ये धर्म की गया था, ये न्याय की गया था, इन्होंने जो है ना सात साता ने मिल करके जो है ना अब मनु को मारे, जब ये न्याय कहाँ गया था, इन्होंने कपट ना किया हो तो तुम बेशक मत मार। इन्होंने तो कई बार तोड़ रखे है। तेरे भतीजे घटोत्कच की साथ रात में लड़े थे, रात ने मारा था इसने कर्ण में, दिन से पाछा शक्ति छोड़ी थी, वो ब्रह्मास्त्र चलाया था। जबकि भीष्म पितामह ने नियम बना रखे थे भाई सूर्य होने के बाद लड़ाई बंद हो जाएगी, जब किस गया था नियम इनका। जब इनने कोई नियम न रखे देगा था, नियम तो मत रख। और ये कर्ण तो मामूली मत जाना है, इब्बा मौका है मार इसने। जब अर्जुन ने बाण मारा जब उसका सिर काट दिया भाई, तो नहीं बताओ कपट क्या था इसमें। कपट तो वहां भी नहीं कराया जब विराट के इनके वस्त्र उतारे अर्जुन ने, लड़ाई करी जी, तो ये सारे के सारे जो है ना बेहोश कर दिए, पितामह भी, द्रोणाचार्य भी, अश्वत्थामा भी, कृपाचार्य भी। तो सिर्फ दोया के वस्त्र छोड़ करके पाचा के वस्त्र तारे थे। उत्तर कुमार ने, अर्जुन ने कह दिया था भाई इन दोया के मत छेड़ दिए, कितने ना आड़े ढालन भी नहीं देंगे, द्रोणाचार्य के और पितामह के। इन पांचा के तारे थे, कर्ण का, दुर्योधन का और अश्वत्थामा का और कृपाचार्य का। इनके वस्त्र तार के लिए गया था दुशासन का। हाँ, वो उत्तर कुमार, अर्जुन जी, विराट के, क्योंकि इन्होंने सिखा करके दुर्योधन ने परे वो चढ़ा दिए थे ना त्रिगति। चलो अभी आगे बढ़ो, हाँ वापस रण में आ जाओ। ये बात आई तेरी समझ में? हाँ जी, कि महाभारत में कहीं कपट नहीं है। अब एक आखिरी प्रश्न और रह गया। हाँ बोलो। जब दुर्योधन माता गांधारी के पास जाके उनका आखिर में जो अकेला रह गया, जब विचार विमर्श हुआ, हाँ जी, जब आखिर में रह गया था अकेला, तो जब माता गांधारी ने न्यू कही अब बेटा तू फलाने टाइम पे मेरे दौरा आइए, और याद रहे तेरे तन पे कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए, फिर मैं जब अपनी आँखें की पट्टी खोलूंगी तो तू पत्थर का हो जाएगा, तेरा कुछ होगा नहीं। तो उड़ा जब वो जान लाग रहे थे अंदर, हाँ, तो भगवान पहुंचे, जब भगवान ने ब्राह्मण बनकर, हाँ न्यू कही एक निर्लज अपनी माँ के पास इस अवस्था में कैसे जा रहे हैं, पत्ते लपेट कर जा। तो उड़ा एक तो भगवान का छल आड़ा बताया, और दूसरा जब वो जल समाधि लेकर नीचे बैठ गया था, ललकार का बुलाया दुर्योधन का, और उसका जब मल्ल युद्ध हुआ तो उसमें भगवान ने इशारा करके भीम तो बताई जंगा पे हाथ मार के आड़ा मारेगा ये। और युद्ध में ये नियम था कि गदा युद्ध जो होगा वो सुंडी तो ऊपर ऊपर रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। देखो ऐसा है कि महाभारत में दो तरह की बातें आती हैं। एक तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कहा प्रत्यक्ष में, हाँ जी, असल में ये गंधारी के पास गया ही नहीं दुर्योधन, युधिष्ठिर से पूछता है दुर्योधन। महाभारत में बड़ी विलक्षण बातें पढ़ के देखोगे ना जब ज्ञान होगा। युधिष्ठिर बताता है कि भाई दुर्योधन भी एक का रास्ता रह गया,
तू जो है ना सवेरे जा करके स्नान करके ना सवेरे नंगा जा और अपनी माँ के पास जा करके उसकी पट्टी खुलवा दे। उसकी दृष्टि पड़ते हैं तू बद्दर का हो जाएगा। हाँ ठीक है। ये गंधारी ने नहीं कहा कि तू आ जाइए नंगा होगा, ये तो युधिष्ठिर ने बताया। लेकिन भगवान ने फिर वहां नीति का प्रयोग किया, छल कपट नहीं किया। फिर दुर्योधन को बोले जाकर, जब वो जान लाग रहा था सवेरे सवेरे, तो बोले रे मूर्ख, दुश्मन की मान गया। यह एक सरहरी थी ना, माँ के सामने तो नंगा करना, तू बालक है। बस यह बेइज्जती करने की बाकी रह रही थी। मारे तो गाय आज ना मरेगा काल मरेगा। अरे बेवकूफ आदमी, सब तुम मर लिया, कुछ तेरे पास रहा नहीं, फौज नहीं रही, भाई नहीं रहे, और ये आखिरी समय में यो कुलक्षण उल्टे काम क्यों करे। और वो भी दुश्मन ने बहका रखा, माँ के सामने नंगा जा खड़ा होगा। तो दुर्योधन बोला भाई ना, युधिष्ठिर ने बता रखी महाराज, वो झूठ से ना बोल रहे, कह रहे तेरी बेइज्जती करना था वह है, और तू मेरी नहीं मानता तो क्या कर, चल। ये नीति अपनाई कि तू मेरी मत माना भाई, चलो चला जा तू, ठीक है कोई बात ना। युधिष्ठिर कहता तो भाई सच्ची होगी, लेकिन कम से कम एक केले का पत्ता लपेट जाए, पर्दा तक कर जाए, थोड़ा सा आड़त है, और बदर का हो जाएगा तू। तो जब तक केले का पत्ता लपेट के गया था, और जब गंधारी से कई माँ पट्टी खोल दे, मैं आ गया ठीक, कि भाई ठीक आ ना कथी। जब गंधारी ने कही कि भाई तू कपड़े तो ना पहन रहा है, अगर ना माँ बिल्कुल नंगा, तू पट्टी खोल दे। तो जब पट्टी खोल कर गंधारी ने देखा, करे बेईमान, ये केड़ा क्यों लिपटाया तू, क्यों लपेटाया, कच्चा रह गया आड़े से, क्योंकि आड़े मेरी दृष्टि पड़ी है कौन है, और मेरी ताकत भी खो दी तूने। हाँ जी, आज वो सत्ता मेरा भी खत्म हो गया। हाँ। ईबजा जब गंधारी यह बात बताती है कि ईबजा तागड़ी पानी में बढ़ के लड़ी है, ऊपर तो तू बज्जर हो गया, लेकिन आड़े तू कच्चा है। और भीम जो है ना तेरी जांग न तोड़ेगा, क्योंकि भीम ने पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी थी। कद जब द्रौपदी की चीर द्रौपदी तय नहीं कही कि मैं तेन जांग बैठाऊंगा नंगी करके, तो भीम ने उड़ैया बात प्रतिज्ञा करी थी कि मैं तेरी जांग न तोड़ूंगा। तेने बता दे भाई छल कौन सा था। बिल्कुल ठीक बात। भीम का वाह बात तो याद दिवाई थी, याद दिवाना कोई छल थोड़ी होता। बिल्कुल ठीक। तो इस प्रकार से जो है ना, भगवान ने और पांडवों ने कहीं भी छल नहीं करे। ठीक है बात। देखिए सब बात होगी, सारी फिट होगी, सही है जी बिल्कुल। और बताओ, यू आड़े तक तो भाई कोई महाभारत पढ़ के देखना। हाँ हाँ